मैं माधव हाड़ा, आचार्य एवं अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, आज आपको साहित्य और इतिहास में मीरा के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की छवियां प्रचलित है उनके संबंध में कुछ जानकारियां दूंगा। मीरा के संबंध में एक विख्यात कथन है कि उसके संबंध में ज्ञात कम है और प्रचारित ज्यादा है। दरअसल मीरा के संबंध में इतना अधिक प्रचार हुआ है कि जो उसकी ज्ञात छवि है, जो उसकी ऐतिहासिक और यथार्थ छवि है, आज हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं यहाँ मीरा की जो विभिन्न प्रकार की छवियां हैं उनके संबंध में आपको जानकारी दूंगा। मीरा की एक छवि उसकी संत भक्त छवि है, जिसका निर्माण हमारे विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांप्रदायिक आख्यानों ने सदियों से किया है। भक्तमाल, हमारे यहाँ कई भक्तमाल लिखे गए और उन सभी में मीरा का जिक्र आता है, मीरा का उल्लेख आता है। मीरा, उसके बाद भविष्य पुराण में भी मीरा का उल्लेख है। मीरा से संबंधित एक परिचय भी है। इन सब में मीरा की एक संत भक्त के रूप में विस्तार से चर्चा हुई है। और खास बात यह कि इस मीरा के इस संत भक्त के निर्माण करने में इन विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांप्रदायिक आख्यानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांप्रदायिक आख्यानों में मीरा के व्यक्तित्व निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की चमत्कारिक घटनाएं जोड़ी गई है। दरअसल हमारा लोक खास तौर पर किसी को संत भक्त तब मानता है जब वह चमत्कारी हो, कुछ अतिमानवीय करे, और लोक ने इसलिए मीरा के संबंध में बहुत सारी अतिमानवीय और चमत्कारिक घटनाएं प्रचारित कर दी। एक महत्वपूर्ण बात संत भक्त के निर्माण के संबंध में यह भी है कि संत भक्त होने के लिए कुछ जरूरी अहर्ताएं भी तय की गई लोक द्वारा। जैसे उसके जन्म के संबंध में कुछ चमत्कारिक घटना हो, जैसे उसके विवाह से संबंधित कुछ चमत्कारिक घटना हो, या उसे लोक में कोई परीक्षा देनी पड़े। लोक ने धीरे धीरे इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मीरा के चमत्कारिक व्यक्तित्व में जोड़ दी और उसका एक अतिमानवीय और असाधारण चरित्र खड़ा कर दिया। मीरा का दूसरा व्यक्तित्व जो इतिहास में प्रसिद्ध है वो है एक रहस्यवादी कवियत्री और पवित्र आत्मा स्त्री छवि। इसका निर्माण दरअसल लेफ्टिनेंट जेम्स टॉड ने किया। लेफ्टिनेंट जेम्स टॉड राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे और पॉलिटिकल एजेंट थे, और उन्होंने राजस्थान का सबसे पहला और महत्वपूर्ण इतिहास लिखा। उसका नाम है एंटिक्विटीज़ एंड एनल्स। उन्होंने एक दूसरी किताब भी लिखी बाद में जिसका नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। उन्होंने मीरा का एक तरह से कैननाइजेशन किया। ये आधुनिक इतिहास में मीरा का पहला उल्लेख था। क्योंकि टॉड यूरोपीय साहित्य से परिचित थे, यूरोपीय साहित्य के अध्येता थे, इसलिए उन्होंने अपने यूरोपीय संस्कारों के अनुसार मीरा की एक विशेष प्रकार की रहस्यवादी पवित्र आत्मा कवियत्री छवि गढ़ी। और ख़ास बात यह कि उन्होंने मीरा के अपने वैयक्तिक जीवन के अनुभव और संघर्ष की जगह भक्ति, रोमांस और प्रेम को सर्वोपरिता दी। ये एक प्रकार की रूमानी छवि थी। इसमें टॉड के जो सामंतों विषयक पूर्वाग्रह थे उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। टॉड के मन में सामंत स्त्री की एक विशेष प्रकार की छवि थी, त्याग करने वाली, प्रेम करने वाली, और उन्होंने इन सारे अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को मीरा के व्यक्तित्व के साथ जोड़ दिया। मीरा की तीसरी छवि है हाशिए का स्त्री स्वर। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण छवि है। इसका निर्माण आधुनिक काल में खासतौर पर हमारे समय और समाज में हुआ है। सारे विश्व में स्त्री अस्मिता का आग्रह प्रबल हुआ है। स्त्रियों की अपनी पहचान बनी है, स्त्रियों ने अपनी पहचान मनवाने का आग्रह किया है। तब से मीरा का व्यक्तित्व पश्चिम में भी, यूरोप में भी और ख़ास तौर पर हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। स्त्री विमर्श ने अपनी जड़ें खोजने के क्रम में भी पीछे की ओर देखना शुरू किया और उन्होंने धीरे धीरे मीरा का एक विद्रोही हाशिए का रूप खड़ा कर दिया है। मीरा के ये व्याख्याता मानते हैं कि मतलब जो भारतीय समाज है ठंडा और ठहरा हुआ है, गत्यावरुद्ध समाज है और उसमें
मीरा एक हाशिए का स्त्री स्वर है। वो किसी भारतीय समाज की सामान्य गतिविधि नहीं है, दैनंदिन गतिविधि नहीं है। ये जो स्त्री समाज, ये खास तरह एक प्रकार का पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है उसके आधार पर इस स्त्री का निर्माण हुआ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी है, जैसे बहुविवाह, सती प्रथा, वैधव्य, जोहर और जो विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ जो पितृसत्तात्मक स्त्री लैंगिक नियमन हैं उनके आधार पर मीरा का एक विशेष प्रकार का, कि मीरा एक ठंडे ठहरे हुए गत्यावरुद्ध समाज में अलग प्रकार का स्त्री स्वर है, हाशिए का स्त्री स्वर है और ये किसी हमारे समाज की दैनंदिन गतिविधि नहीं है। मीरा जो असल मीरा है, जो ऐतिहासिक मीरा है, वो इन 3 विभिन्न प्रकार की स्त्री छवियों में कट बंट और छंट गई है। ज़रूरत इस प्रकार की है कि इन विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार की जो मीरा की छवियाँ हैं उनमें से हम मीरा के जो असल और ऐतिहासिक स्त्री रूप है उसकी तलाश करें, उसकी पहचान करें, उसको अलग करें। इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि मीरा से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के उल्लेख इतिहास में, विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांप्रदायिक आख्यानों में यहाँ वहाँ मिलते हैं। जनश्रुतियों में भी हमने दरअसल हमारी जनश्रुतियों को बहुत वस्तुनिष्ठ और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से नहीं समझा है। हम अपनी इन जनश्रुतियों को भी बहुत वस्तुनिष्ठ ढंग से समझें और इस आधार पर हम मीरा की जो असल यथार्थ ऐतिहासिक स्त्री छवि है उसकी तलाश करें और उसको पहचानें। धन्यवाद।